फूला जैसे राम तुलसी मंगल मूला जैसे राम भर भर हेम धार भामिनी जैसे राम दार चले सन दुर्गामनी जैसे राम जैसे जे जैसे तैसे उठधावे जैसे राम बार युद्ध के संग नालावे जैसे एक दूसरे भाई जैसे राम तुम देख जय जैसे आवती जान प्रभु सकल शोभा के मन प्रेम अति सन्मुख से पानी कैसी राम जय जय राम करो कल्याण यारत जान जन दर्शन दियो बूढ़त बिरह बारिश कृपा निदान मोय कर गया लियो पुनि प्रभु हर्ष शत्रुहन बैठे हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले तब प्रेम परम प्रेम दो भाई सिया राम जय जय राम करो कल्याण। और पढ़ो? नहीं, वेरी गुड। ओके मम्मी, आपके हाथ में क्या है? रामायण। कौन सी? रामचरितमानस तुलसीकृत। दिखाओ, हम नहीं मानते। मानते कैसे नहीं? तुम ये देखो, रामचरितमानस रामायण। ठीक है। और ये आ गए सीता रामचंद्र भ्याम नमः। जब भ्याम लगता है ना दो लोगों को इकट्ठा, अच्छा, ये संस्कृत है। सीता रामचंद्र अगर आए ना श्री रामचंद्राय नमः तो एक को है, दो हैं सीता और राम, द्विवचन है। रामचंद्राभ्याम नमः। भ्याम नमः। सो तुलसीदास जी की रामचरितमानस रामायण मूल गुटका 8 कांड सहित 8 कांड संपूर्ण रामायण पाठ विधान राम श्लोका प्रश्नावली। इसमें कोई अरे हाँ, बच्चों के साथ वो श्लोका प्रश्नावली करना चाहिए, वो बड़ा मजा आता था हनुमान बचपन चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टकम, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती, एक श्लोकी रामायण और सियावर जी की आरती, रामचंद्र स्तुति आदि सहित। श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार इसके प्रकाशक हैं। कचौड़ी। अच्छा, मैंने अब आप टाइम तो पास कर रहे हो काफ़ी चीज़ें बताते हुए, मैंने आपसे लेकिन ये पूछना है कि रामायण आप टाइम पे उठा के पूरी रामायण पढ़ने का जो ये उपक्रम सा करते हो, अब जैसे इन दिनों आप क्या, मेरे को लग रहा है 7 डेज हो गए ना, आज पिछले मंडे शुरू की थी नवरात्रों के टाइम, और आज मंडे है, तो उत्तरकांड आपको मतलब क्यों मन करता है रामायण को इस तरीके से पढ़ने का एज अ स्टोरी, जब सारी कहानी आपको पता भी है और सब कुछ? सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस बुक? पढ़ो ना, अलग अलग कविताएं हैं, अलग अलग छंद हैं, जितनी बार पढ़ो हर बार कुछ नया सा दिखता है। जैसे अब ये रामायण पढ़ी, इसमें मुझे लगा जैसे लवकुश कांड भी है, उत्तर कांड में लवकुश का भी है, इसलिए इसको शुरू किया था। तो इसमें तो नहीं, पर आपको कैसे पता चला इसमें लवकुश कांड भी है? यहाँ शुरू में दिया हुआ है ना। अच्छा, आप जनरली मेरी इस बुक को खोल के देख रहे थे? अच्छा, गुटका। तो अच्छा, जो उत्तर कांड है ना, उसमें लवकुश प्रसंग मैंने इसके वहां से पढ़ा, विषय सूची से। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लवकुश की भी स्टोरी आपको पता है? हाँ। तो आप मुझे ये पूछना है कि स्टोरी आपको पता है तो सिर्फ काव्यात्मकता के लिए दोबारा पढ़ने का मन कर जाता है? जब भी काव्य के लिए पढ़ते हैं, कोई ना कोई किस्सा हर एक कवि ने अपनी तरफ से उसके साथ जोड़ा होता है, वो नई बात होती है। तो वैसे कहानी तो हर एक को पता है कि रामचंद्र जी थे, अयोध्या के राजा थे, 14 साल वनवास किया, फिर उसके बाद घर आए, उसके बाद राज संभाला, उसके बाद सीता को भी दोबारा से वनवास मिल गया, लवकुश हुए। लेकिन जो मेरे पास रामायण है उसमें उत्तरकांड में लवकुश का कोई जिक्र नहीं है। इस रामायण में मैंने जब देखा इसमें लवकुश का भी वर्णन है, तो मैंने कहा चल मैं सारी पढ़ती हूँ, देखेंगे वहां तक पहुंचने से क्या होता है। ये तो एज अ रीडर
अभी भी मुझे जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब अगर मैं रीइटरेट करूं समरी में, तो रामायण से एक स्टोरी की ही वैल्यू मिलती है। नहीं, इसमें स्टोरी के साथ जीवन कैसा होना चाहिए, जो वो बात मुझे कभी समझ नहीं आती, क्योंकि राम जी का भी जीवन बहुत मुश्किल है, और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला सीता को तो दूसरा वनवास भी मिल गया था, मिल गया था। तो जीवन ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन उसमें उसकी भी बताया गया है, लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा समाज में होता है, इसको कैसे रोका जाए। जब आप उसको पढ़ोगे नहीं, आपको उसके होने ना होने का नहीं पता लगेगा। हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें तो लगता है हमने तो बहुत अच्छा किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब ये कहानी पढ़ी है, कैकेयी ने तो अपनी तरफ से सोचा ना, मैं अपने बेटे को क्यों ना दूं भाई, मेरे पास 2 वरदान है, क्यों ना दूं भाई मैं अपने बेटे को। लेकिन तब बाद में आता है कि हमें सब तरफ ध्यान भी करना चाहिए, कुछ ऐसा। हाँ, पर वो एग्जाम्पल इसमें सिर्फ कैकेयी का है कि उसने जो किया उसके बाद उनको उस पे पछतावा बहुत हुआ, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस रहा उसी से देखा जाए तो रामायण की शुरुआत ही कैकेयी के उस प्रसंग से। अगर कैकेयी वो वर नहीं मांगे तो रामायण, राम जी का वनवास ही नहीं होगा, रामायण बनेगी नहीं। तो दूसरी बात ये भी है कि जब शुरू में हम पढ़ते हैं ना, जब जो है धर्म की हानि बाढ़े असुर बहुत अभिमानी, तब तब प्रबले मनुष्य शरीरा करहि भव भव संकट दूरा। भव मतलब दुनिया के संकट दूर करने के लिए। तो इसमें जब भी कोई चीज अति हो जाती है, उसका तोड़ ढूंढने के लिए ईश्वर कुछ ना कुछ, जो हमने ईश्वर रूप एक रखा हुआ है, विश्वास रूप ईश्वर, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उस जो कियोस होता है ये किया जाए। ये होता है इसमें। तो कि ये जो है कि जब ईश्वर हम अपने लिए ईश्वर मानव स्वरूप में केओस को कम करने कम के लिए करने आते हैं। का नाम ईश्वर है। तो अब रामायण में जिस समाज की रूपरेखा है, हाँ, वो उस समाज का खाका माना जा सकता है या फ्यूचर के समाज के लिए डायरेक्शन मानी जा सकती है? फ्यूचर का समाज उस समय की बुराइयों से प्रेरणा लेके उन बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करता है, आने वाला समाज। कि कहीं भाइयों में इतना प्यार हो, कहीं सिर्फ छोटी सी बात के लिए कहीं पे वो हो जाए कि भाई नहीं ये होना चाहिए। तो स्वार्थ को कहाँ तक, स्व अर्थ, अपने लिए स्वार्थ होता है, अपने लिए करना, अपने लिए कितना किया जाए कि दूसरे का नुकसान ना हो, ये है इसमें मेरे ख्याल ज़्यादा। तो कोशिश यही की गई है तुलसी जी ने अपनी तरफ से। यूँ मैंने अभी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, उसमें जीवनी है राम जी की, उसमें समाज कैसा होना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं है। पर तुलसीदास जी ने, क्योंकि उनका जीवन अपना कठिनाइयों से गुजरा था, तो हो सकता है उन्होंने इस समाज कैसा होना चाहिए उसको ज़्यादा तवज्जो दी। बाकी रामचंद्र जी का चरित्र कैसा था कैसा नहीं था, उसको जितना भी उदात बना सकते थे, उदात मतलब जितना अच्छा बना सकते थे, वो जाने की कोशिश की कि जहाँ धर्म हो, आपने कहाँ कहाँ त्याग करना है, कहाँ कहाँ आपने अपने आप को उस बुराई को दूर करने के लिए अपने आप को रखना है। बस ये है रामायण, तुलसी जी की रामायण में। रामायण मुझे वैसे एक कभी कभी सोचती हूँ तो एक थोड़ी काफ़ी गिल्ट से भरी हुई किताब ज़रूर लगती है, ये मुझे लगता है, क्योंकि कैकेयी ने जो स्वार्थ में मांगा, तो उसको फिर उसका गिल्ट होता है काफ़ी। दशरथ जी ने जो वचन दिया था उनको उसका पछतावा होता है। राम जी ने इवेंचुअली, मतलब जैसे जब सीता का त्याग किया तो उनको उसका पछतावा होता है। वो धोबी जो है, जिसने वो बात बोली, जिसको जो बात राम जी के कानों तक पहुंची, इसमें आएगा अभी वो? इसमें आएगा।
अच्छा, क्योंकि तो इसमें लव कुश कांड है तो वो जरूर आएगा। तो कहीं ना कहीं शायद समाज को भी उस बात पे पछतावा हुआ होगा कि हमारी जो महारानी है हाँ, उसको उसका मुआवजा भरना इतना पड़ बड़ा गया। क्यों भरना पड़ा। और लव कुश जो अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को रोक लेते हैं, हाँ, उसके कारण ही कुछ ऐसे आगे प्रोसीडिंग्स होते हैं जिनके कारण सीता दोबारा दरबार में पहुंच जाती हैं और फिर उसके बाद वो धरती में समा जाती हैं। तो उनकी जो उस समय पछतावा है, जिस एक माँ के साथ वो पले बड़े हैं, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लिहाज से मैं रामायण के को नहीं लव कुश नहीं, ह्यूमंस, मैं पर्सनली खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है ह्यूमन असल में काफ़ी बड़े गिल्ट का पुतला रहता है सारी उम्र। तो उस लिहाज से मुझे रामायण फिर भी एक ऐसी कहानी लगती है जो सामाजिक रूप से नहीं बट पर्सनल रूप से बहुत अलग अलग तरह के गिल्ट्स, एक राजा का गिल्ट क्या हो सकता है, एक बेटों का गिल्ट क्या हो सकता है, एक जो कम पढ़ा लिखा धोबी है या फिर समाज का उस समय का उसका गिल्ट क्या हो सकता है। अब सीता को किसी चीज़ का गिल्ट है वो मुझे कभी नहीं समझ आता कि सीता को शायद हो सकता है वो लक्ष्मण रेखा मैंने क्यों पार की उसका गिल्ट हो सकता है कहीं ना कहीं, जिसके कारण, लेकिन इन द एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर किसी एक कारण से प्रारब्ध जो लिखा हुआ है वही कहानी है। कोई भी व्यक्ति, हाँ, प्रारब्ध मतलब जो भगवान ने पहले लिख दिया है वो होके रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो जितने भी ठीक या गलत काम होते हैं ज्यादातर प्रारब्ध के वशीभूत होते हैं। अब सीता की उस टाइम मजबूरी थी, उसने रेखा पार कर ली, लेकिन उसका कोई सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा वो होगा। पर वो ये है कि सब कहानी हमारे यहाँ हिंदू समाज में कहते हैं कि जो जन्म लेता है उससे पहले उसकी वो सारी घटनाएं पहले उसके लिखी होती है। हाँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं ये कहानियाँ पढ़ती हूँ, हालांकि रामायण मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी कभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लाइक ऑब्वियसली एक जो गॉड हेड जिस तरीके से लोग विश्वास करते हैं उस तरह के गॉड हेड में तो मेरा वैसे वाला विश्वास तो नहीं है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कहानियाँ किस लिए बनी हैं और इनमें जो भगवान डिपिक्ट किए गए हैं वो उस समाज को सिखाने के लिए हैं या हमेशा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए जो कहते हैं वो कृपा क्या है। अगर हम उस जो भी लेसन वो सिखाना चाहते थे वो अगर इंसान हमेशा अपने सामने रखे, उसी को कृपा कहा जा सकता है। हाँ, सबसे बड़ी ये बात इसमें ये है कि इस संसार में आके आपको अच्छे बुरे दोनों के उसमें झूलना ही पड़ेगा। लेकिन ये इसको सिखाने के लिए किसी को जन्म लेने की क्या जरूरत है, ये मेरे को, क्योंकि ये तो जीवन अपने आप सिखा देता है हर एक की लाइफ अच्छे और बुरे से अच्छे बुरे का मेल ही है ना। हाँ, लेकिन उसमें जब मुश्किल आती है इंसान अपनी बुद्धि को ठिकाने नहीं रखता, मतलब कोई कष्ट आते नहीं रखता, उस टाइम संभल दूसरे का उदाहरण लेके हम मुश्किल समय को पार कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सारा वही है इसका नाम है रामचरितमानस। चरित्र का मन चरित्र मानस होता है, मन राम के चरित्र का हाँ, उसका मनन कैसे हुआ, मानस कैसे बना, उनका रामचरित मानस नाम है इसका। तो उनकी मैंने पढ़ी नहीं अभी, पहली रामायण आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वो मैंने पढ़ी नहीं अभी, मेरे कभी मिले तो मैं पढ़ूंगी उसको भी। अच्छा, तो वो उस समय के थी। अच्छा, तो ये तुलसीदास जी जिस समय में थे उस समय छोटे छोटे राज्य कई थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो किसी तरह उन राज्यों के अंदर आपसी तालमेल हो, आपसी सद्भाव हो, उसके लिए तुलसीदास जी ने उस जमाने में ये रामचरितमानस लिखी। हाँ, अच्छा, स्टोरीज अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें इस किताब का तो स्टोरीज जोड़ती तो हैं।
वो भी जोड़ती है। और समाज भी बड़े, हर बंदा सिर्फ अपने स्वार्थ की ही सोचता था। थोड़ा उसको भी बताया कि बीच में हमने हम हमारा जन्म सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे तो डैडी, रामायण तो आपने भी बहुत बार पढ़ी है, आपको रामायण से क्या मिलता है, या फिर हाउ डू यू सी दिस बुक? मैं तो ये समझता हूँ कि रामायण जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय समाज का, और भारतीय समाज को जिंदा रखने में और भारतीय संस्कृति को सभी चुनौतियों से लड़ने की क्षमता देता है। ये रामायण का बहुत बड़ा है। और विशेष रूप से तुलसी रामायण जो हमने बार बार पढ़ी, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, और आदि रामायण हमने शायद ही कभी पढ़ी हो, उसके एक्सट्रैक्ट हो सकता है पढ़े होंगे या, लेकिन वास्तव में जो तुलसी ने लिखा वो उसका महत्व इसलिए और भी ज़्यादा है कि समय के मुताबिक तो होता है कि हज़ारों साल पहले वाल्मीकि जी ने उस समाज के मुताबिक लिखा, और ये जो तुलसी जी का कंट्रीब्यूशन है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है कि 500 साल हुए हैं उनको शायद सिर्फ ये तुलसी रामायण तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को। और उन्होंने कैसे लिखा और कैसे कमाल किया, मैं इस बात का भी आश्चर्य मानता हूँ कि उन्होंने, देखिए क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है, धर्म, अर्थ और काम और अध्यात्म, इसको लेकर के शुरू से ले, अगर हम वेदों से, वेद, शास्त्र, उपनिषद और फिर उसके बाद के सारे जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं, मतलब व्याख्याएं लिखी हुई, अब तक लाखों ग्रंथ बन चुके होंगे हमारे हिंदी और संस्कृत में इस भारतीय अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, एक्सेट्रा, संस्कृति और उसके संस्कारों के बारे में। लेकिन जो रामचरितमानस का कंट्रीब्यूशन इसलिए बहुत ज़्यादा है कि दास्ता के बावजूद भारत गुलाम हो चुका था, और गुलाम हुए उसको 200 साल के करीब लगभग हो चुके थे। मानस टूट चुका था भारतीयों का, और भारतीय पराधीनता का समय था वो। उस समय में आम भाषा के अंदर पूरी तरह से भारतीय संस्कारों का एक तरह से पुनर्जागरण है ये रामचरितमानस, यानी जो कि दोबारा से उस तरह के नहीं तो उनको समाज की जो अवस्था थी, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और टूट चुकी थी एक तरह से। उनका जो वो था, यानी कि पुनर्स्थापना, तो उस समय के अंदर अब भारतीय संस्कृति को पुनर्जागृत करके मानस को जन भाषा में इसको लिख करके इतना बड़ा काम किया तुलसीदास जी ने कि जिससे आज हम उन्हें कालिदास जी संस्कृत के समय में, उस समय जब संस्कृत वर्चस्व पर थी उस समय, तो जैसे कालिदास जी ने उस समय जो काम किया है उससे भी
उससे भी बल्कि ज़्यादा मैं कहूँगा कि समाज को ज़िंदा रखने में और भारतीयता को ज़िंदा रखने में, भारतीय संस्कारों को दोबारा से ज़िंदा रखने में, दोबारा से जीवन दान देने का काम रामचरितमानस ने किया। तो तुलसीदास जी जिस किस टाइम में हुए हैं, कौन से ईयर्स? ये 1400 ये भी सौभाग्य ही था कि जब तुलसीदास जी हुए हैं तो उस समय जो पहले, उनसे पहले जो 200 साल हैं, जो आताई आए, आक्रमणकारी आए, लुटेरे आए, जिन्होंने समाज को तोड़ा, लूटा और बुरी तरह से समाज को निर्दोष समाज को पूरी तरह से लूटने का काम किया। लेकिन जब रामचरितमानस की रचना हुई तो उस समय मुग़ल काल आ चुका था और मुग़ल साम्राज्य के तीसरे जो हैं, जिन्हें के हम अकबर महान के नाम से जानते हैं, तो वो अकबर का समय था, जिस समय के एक तरह से यानी कि जो इसमें कोई शक नहीं कि मुग़लों ने भी आक्रमण किया था बाबर के समय से, लेकिन मुग़लों ने जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल भारत को एक तरह से अपना घर समझ के और कोशिश की भारत के समाज में से मेल जोल बढ़ाने की और उनके अंदर एक सह अस्तित्व का जो काम है वो पैदा कर, तो वो एक सह अस्तित्व का जो समय था, उस समय अकबर ने अपने समय में मतलब शासन की तरफ से भी काफ़ी मेलजोल करके रहने का एक तरह से काम था। तो उस समय में रामचरितमानस की रचना होना, तो जब दो चीज़ें मिल जाएं कि जो साहित्यकार है, जो काव्यकार है, जो समाज को समाज से ही प्रेरणा लेकर के, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई समाज का ही दर्पण है साहित्य जो है, उसी तरह से रामचरितमानस को उन्होंने नई दृष्टि देते हुए बढ़ाया। और साथ में ये भी मैंने बताया कि भाई कम से कम उस समय के अंदर कोई अत्याचार वाली बात इतनी अधिक नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो समय है वही, नानक का समय भी वही है, कबीर का समय भी वही है, और रामचरितमानस की रचना भी उसी समय में हुई है। तो ये भी एक जो है नियति की तरफ से भी अगर कहा जाए तो एक अच्छा समय था कि जब रामचरितमानस की, लेकिन रामचरितमानस का जो महत्व है उस बारे में आपने पूछा और मैं आपको बता चुका हूँ। इस पर कितना भी बोला या लिखा जा सकता है। अचानक ये प्रश्न किया गया है तो इसलिए जैसा भी मैं प्रस्तुत कर सकता था, आपको जवाब दे सकता था। आपके कथन पे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। मम्मा से जब बात करती हूँ तो मेरे काउंटर क्वेश्चन साथ साथ चलते हैं। आपके साथ काउंटर क्वेश्चनिंग थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अंधेरा भी हो रहा है और रात भी हो रही है। हम यहाँ पर एक हमारे घर से करीब 10 मिनट दूर ये एक बीच हमें मिला, तो आज हम यहाँ पर आए हुए थे। तो एक अच्छी डिस्कशन रही, बढ़िया रहा, वेरी गुड। चलो जी, नेति नेति।